एक बार पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। रामेश्वर चौरसिया जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं, आप लगातार पिछली चार बार से बिहार विधानसभा के विधायक हैं और एज ए सह प्रभारी दिल्ली प्रांत को भाजपा की दृष्टि से देख रहे हैं। डॉक्टर SCL गुप्ता जो विधायक हैं दिल्ली विधानसभा में, और हमारा जो पूर्वांचल प्रकोष्ठ है दिल्ली का, उसके आप प्रभारी हैं। मेरी बाईं ओर श्री अभय वर्मा जो कि दिल्ली में पूर्वांचल प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है, पूर्वांचल प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश, उसके आप कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। और विवेक शर्मा जी जो हमारे मीडिया इंचार्ज हैं दिल्ली बीजेपी के। हर वर्ष दिल्ली में छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और देखा ही जा रहा है कि दिन प्रतिदिन उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। और जब किसी चीज़ का महत्व और उसको मनाने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए और देखनी चाहिए, जिसको लेकर के आज ये प्रेस संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। दिल्ली में लगभग बहुत बड़ी संख्या, अभी उसको 50 लाख कह सकते हैं, आप 40 लाख कह सकते हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन पूर्वांचल से आती है और जो सीधे तौर पर छठ पूजन से जुड़ी हुई है। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में लोग सरकार में के कामकाजी लोग हैं और चूँकि एक बड़ा पर्व है, महत्व का पर्व है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि छठ के अवसर पर दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। और इस मांग को लेकर के हम दिल्ली की सरकार की मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। समय मांगा है हमने उनसे। दिल्ली की महापौर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से हम लोग मिलने जा रहे हैं और ये मांग करेंगे कि दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। इसके साथ साथ एक मांग पत्र भारत की सरकार को और दिल्ली की सरकार को और संबंधित सरकार को जो भी सुविधा जिससे जुड़ी हुई है वो इस पर सरकारें ध्यान दें। अभी लगभग 10 दिन बाकी हैं, 10-11 दिन ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। छठ महापर्व पर दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो, दिल्ली से बिहार के लिए पर्याप्त विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएं, MCD और DDA पार्कों में छठ व्रतधारियों के लिए पूजन की समुचित व्यवस्था हो, छठ अवसर पर वजीराबाद घाट पर अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए, यमुना तटों पर विशेष सफाई कराई जाए, खराब रास्तों को पैदल चलने लायक बनाया जाए, घाटों पर निःशुल्क पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, घाटों के नज़दीक ही पर्याप्त संख्या में अलग अलग पुरुष और महिला शौचालय बनाए जाएं, यमुना तट पर महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने हेतु टेंट लगाए जाएं, पर्याप्त पुलिस और मोटर बोटों की व्यवस्था की जाए, हर छठ घाट पर कम से कम 1000 लोगों के लिए रात्रि विश्राम हेतु रजाई, गद्दा, दरी, पॉलीथीन, प्रकाश, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि की व्यवस्था की जाए, यातायात के पर्याप्त और निःशुल्क साधन उपलब्ध कराए जाएं, दिल्ली के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण एवं आपदा राहत दल नियुक्त किए जाएं, रेलवे और बस स्टेशनों पर स्थायी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले जाएं। इन सब बातों को लेकर के हम
दिल्ली की सरकार से कल मिलेंगे। भारत की सरकार को ये अपना मांग पत्र सौंपेंगे और दिल्ली नगर निगम में महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष से हम इस संबंध में मिलकर के बातचीत करेंगे और अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और रेल मिनिस्ट्री से भी हम ये मांग करते हैं कि दिल्ली में बड़ी जनसंख्या जो पूर्वांचल से आती है उनके लिए विशेष पर्याप्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए। मैं अभी अपनी बात आगे कहूं और अभय वर्मा जी अपनी बात कहें, उससे पहले मैं अपने प्रदेश प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया जी को माइक देता हूँ। मैं कमी एक मिनट देखिए, जो कमी रहती है उसी की हमने मांग की है। हमारा जो मांग पत्र इसमें है, जैसे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, जब पार्किंग प्रॉपर नहीं होती, सब वहाँ पर यमुना के घाट पर जो जिस तरह की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए वो व्यवस्था सरकार नहीं करवाती है, कीचड़ होती है। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से पहले से इस प्रकार के अरेंजमेंट होने चाहिए। जैसे अभी आपका ये जो कार्यक्रम होता है, हरिद्वार से जो पानी लेकर के आते हैं, कांवड़ सेवा कैंप लगाती है सरकार। ठीक उसी प्रकार छठ पूजा के अवसर पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो लाखों लोग दिल्ली में छठ पूजा के लिए छठव्रती हैं, उनको सरकार उनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करे, और वो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सारी कमियाँ लिखी हुई हैं।